आपको दिखा देती हूँ। पहले ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया में दो तरह की क्रिया होती है। पहले एक बार दाएं से बाएं होता है, एक बार ऊपर नीचे होता है, और फिर रोटेशन होता है। इस तरह से एक पहले वाले में दो क्रिया है और सेकंड इस तरह से तीन क्रिया हो गई। ऐसे श्वासों का क्रम भी ध्यान रखेंगे। श्वास लेते हुए राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए बीच में आना है, फिर श्वास लेते हुए बाएं साइड। ठीक है, देखिए आप। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया आप लोग करिए 10 बार। ठीक है, हो गया आप लोगों का। अब देखिए हम करेंगे ऊपर से नीचे की ओर। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, ये क्रिया करिए 5 बार। अब हम करेंगे रोटेशन। रोटेशन में पूरी गर्दन को एक तरह से नहीं घुमाना है, इसमें आधा आधा रोटेट करना है। देखिए, श्वास भरते हुए गर्दन नीचे की, श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए रोटेट करेंगे। यहाँ पर फिर से श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, वापस श्वास लेते हुए, श्वास छोड़े। तो इस तरह से 5 राउंड करिए। धीरे धीरे करिए, बिल्कुल धीरे धीरे। सूक्ष्म व्यायाम में बहुत ही धीरे धीरे हल्के हल्के से करना चाहिए, तेजी नहीं। जिनके भी कंधों में गर्दन में दर्द रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है ये व्यायाम। इसको डेली रेगुलर करना चाहिए। ठीक है, ये ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया हो गई। अब हम करेंगे भुजा शक्ति विकास क्रिया। भुजा शक्ति विकास क्रिया में वैसे तो ये एक एक हाथ से किया जाता है एक बार, लेकिन समय को देखते हुए हम दोनों हाथों से कर सकते हैं। पहले श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसमें ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि जो कोहनी है ये मुड़नी नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रेट रहेगी। और तेजी से करिए। आगे की ओर से नहीं उठाएंगे, साइड से उठाएंगे, साइड बाय साइड। ठीक है, 10 राउंड कर लीजिए। ठीक, अब हम करेंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया। पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया में थोड़ा ताकत ज्यादा चाहिए इसमें। जिससे हो पा रहा है वो करिए, और जिससे नहीं हो पा रहा है वो आराम आराम से करिए। तो कोई ज्यादा शरीर को तकलीफ नहीं देना, जितना हो पाता है बस उतना करिए। सबसे पहले हमें राइट हैंड का फिस्ट। श्वास भरी, श्वास को हमने अंदर ही रोका। अब हम पहले आगे से उठाएंगे हाथ को,
ये एक रोटेशन हो जाएगा, उसके बाद में एक रोटेशन होगा पीछे की ओर से। तो जब हम आगे की ओर से लेते हैं तो ये 10 राउंड कर लेते हैं। छोड़ने का क्रम इस तरह का है, श्वासों को, हाथ को यहाँ रखिए और श्वास को, दोनों हाथ को आगे की ओर पुश करते हुए श्वास को छोड़िए। अब ये क्रिया आप करेंगे पीछे से। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कैमरे बंद कर रखे हैं, आप लोग भी कैमरे ऑन कर दे तो अच्छा रहेगा, मुझे पता नहीं चल पा रहा आप कर रहे हो नहीं। अब लेफ्ट हैंड से करेंगे हम। श्वास को अंदर भरेंगे, श्वास को रोके रखेंगे और आगे से पीछे की ओर उठाएंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, एक बार आगे की ओर से 10 राउंड, एक बार पीछे की ओर से 10 राउंड। ठीक है, करिए आप लोग सभी। रानू जी, हीरा जी, रामकिशन जी, आप भी कैमरा ऑन करिए कृपया। अभी दोनों दोनों हाथों को एक एक बार करने के बाद में हम दोनों हाथों से करेंगे। ये देखिए, दोनों हाथों से पहले तो दोनों मुट्ठी बनाई, फिट्स बनाया जिसमें अंगूठा अंदर रहता है और चारों उंगलियां ऊपर रहेगी। और श्वास को भरा और आगे, एक बार आगे से रोटेट करेंगे 10 बार और एक बार पीछे से रोटेट करेंगे। तो आगे की ओर रोटेशन दिखा देती हूँ। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हम करेंगे पीछे की ओर से रोटेशन 10 बार। बहुत अच्छे। ठीक है, तो अब हमने देखा भुजा शक्ति विकास। ये सूक्ष्म क्रियाएं असल में ऐसा होता है कि शरीर के हर एक सूक्ष्म भाग को व्यायाम देना। हमने पहले ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया करी, उसके बाद में भुजा शक्ति विकास, फिर पूर्ण पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया करी। अब हम करेंगे वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया। जो हमारा चेस्ट वाला पोर्शन है उसको हम जितना ज्यादा फैलाएंगे उसकी क्षमता उतनी बढ़ेगी। जैसे दमा है किसी को या इस तरह की जो बीमारी, श्वास संबंधी बीमारी के लिए बहुत अच्छी है, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है लंग्स की। इस तरह से क्या जाता है मैं आपको बता देती हूँ। दोनों हमने हाथों को थाइस पे रखा, फिर श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, लेकिन कमर से नहीं झुकेंगे, केवल हम इस वाले पोर्शन से ही झुकेंगे, कमर हमारी वैसे ही रहेगी। ठीक है, करिए आप लोग। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास को ऊपर, जब दोनों हाथ ऊपर आ जाए तो रोके रखना, इस तरह से होल्ड करिए। ठीक है, 10 की काउंटिंग तक ऐसे ही होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, धीरे धीरे दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए वापस लाइए नीचे की।
ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये एक बार और रिपीट कर लीजिए। अपनी काउंटिंग पे करिए 10 तक। ठीक है, वापस आइए। इसका एक और सेकंड पार्ट है। देखिए, दोनों हाथ सम स्थिति में श्वासों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और हाथों को पलट देंगे। जैसे कि ये जो वाइट वाला पार्ट है ये बाहर की ओर रहेगा और ये जो अपर वाला पार्ट है पार्श्व भाग ये अंदर की ओर रहेगा। अब श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकना भी है श्वास में। श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे भी जाएंगे और पीछे की झुकना। श्वास छोड़ते हुए वापस। ठीक है, करिए 5 काउंटिंग तक। दोनों हाथ उठाया आगे से, इन दोनों हाथों को हमने पृष्ठ को पलट दिया, सामने की ओर रखिए। दुर्गा जी, आपके हाथों को इस प्रकार रखिए सामने। हाँ, ठीक है। अब श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकते जाइए, लेकिन कमर से नहीं झुकना है आपको, नहीं तो ये वक्षस्थल रह ही नहीं जाएगा, तो कटी शक्ति विकास हो जाएगा। एक बार और करते हैं 5 तक की होल्डिंग के साथ। करिए। श्वास भरते ऊपर किया हाथ, श्वास को भीतर रोके रखें। 1 2 3 4 5। ठीक है, श्वास छोड़ते हुए आ जाइए वापस। ये बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे कटी शक्ति विकासक, मतलब अब हमने वक्ष स्थल के लिए भी कुछ ना कुछ सूक्ष्म क्रिया करिए। अब हम कटी को स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ क्रिया करें। कटी कर दो कमर, तो राइट हैंड का ऐसे फिट्स बनाते हैं, यूं इस तरह से पीछे हमने बांधा और ये लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ लिया ग्रिप को। श्वास भरी, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे धीरे धीरे। नाइन्टी डिग्री एंगल बनाते हुए वापस आइए। ठीक है, शरीर को पीछे की ओर। यहाँ अब हमें कमर से मुड़ना है। अब हम मुड़ने वाले करेंगे तो कमर से करेंगे, पीछे की ओर मुड़ेंगे। फिर श्वास भरते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए रुकिए। एक बार और। ठीक है, श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। अब ये क्रिया हमने पहले राइट हैंड से की थी, अब यहाँ लेफ्ट हैंड से करेंगे।
लेफ्ट हैंड की फिट्स बनाएंगे, इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे अंदर और चारों उंगली ऊपर। अब राइट हैंड से जो बाया हाथ है उसको पकड़ लेंगे पीछे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकिए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। 5 बार करिए। ठीक है, वापस आ जाइए। 5 अगर हो गया तो फिर वापस धीरे धीरे करिए। धीरे धीरे करिएगा, धीरे धीरे आराम से, तेजी से नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम दूसरी क्रिया देखते हैं। दोनों पैरों में 1 लेग डिस्टेंस करिए। अब ये दोनों हाथों को हम कमर के पीछे इस तरह से रखेंगे। अब श्वास भरते हुए पीछे की ओर और छोड़ते हुए आगे की ओर। कोशिश करेंगे आप कि हमारा जो सर है वो जमीन पे टच हो जाए। मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए आप। ठीक है, 3 बार कर लीजिए इसको। अगर नहीं हो पा रहा है टच तो जबरदस्ती नहीं करना है, रिलैक्स होकर जितना हो पा रहा है उतना करिए। ठीक है, वापस आइए। देखिए, पहले मैंने श्वास भरते हुए मैं थोड़ा सा पीछे रुकूंगी और पूरी श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे फेंकना है इस तरह से। देखिए, ये होगी तीसरी क्रिया। 5 बार करिए आप लोग सभी। अंकिता जी, माइक खुला हुआ है, माइक बंद करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी तो मेहरा जी का ठीक है, खुला अब लग हम रहा इसके है। बाद में देखते हैं जी। नीरज जी क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं करते चलिए, कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे वाली क्रिया देखते हैं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा। अब ये दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए। ये हमने हाथ उठाया,
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, फिर श्वास लेते हुए वापस, श्वास लेते हुए वापस बाई ओर, श्वास छोड़ते हुए मिडिल में। अब ये तेजी से करना है, 10 टाइम्स करिए। 10 टाइम्स मतलब कि एक 5 बार इस तरफ, 5 बार इस तरफ। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेते हुए, छोड़ते हुए, 10 बार हो जाए तो वापस आ जाइए। ठीक है, अब एक हम करेंगे एरोप्लेन वाला आसन। आप एरोप्लेन में आपको उड़ाते हैं आज, देखिए यहीं खड़े खड़े आप उड़ लेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड इस तरह से, कमर से झुकना है, पैर आप लोगों के मुड़ने नहीं चाहिए। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास लेते हुए बाई साइड, श्वास लेते हुए वापस। ठीक है, इस तरह से 5 बार करेंगे, 5 बार दाई साइड, 5 बार बाई साइड। हाथ एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, आपके हाथ ऐसे ऐसे नहीं होने चाहिए, ना ऐसे हो गए एकदम, ना ऐसे हो गए, इस तरह से रखिए एकदम सीधा। ठीक है, वापस आ जाइए दिल्ली में। दोनों हाथ धीरे धीरे साइड से नीचे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अभी हमने कटी वाली कर ली। अब इसके बाद में क्या आता है, जंघा शक्ति विकास क्रिया। अब हम जंघा शक्ति विकास क्रिया करेंगे। ठीक है, दोनों हाथों को आगे की ओर ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, और शरीर को इस तरह से 90 डिग्री एंगल पे, चेयर पोस्चर भी कहते हैं सर, चेयर पोस्चर, इस तरह से रखिए। यही होल्ड करिए, श्वास भरते हुए वापस नीचे। ठीक है, अब 5 की काउंटिंग तक करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, और शरीर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापस, दोनों हाथ नीचे। जिससे हो पा रहा है वो करिए, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, ये सारा क्योंकि इस पे बहुत प्रेशर पड़ता है, घुटनों पे प्रेशर पड़ता है। अगर आप लोगों में किसी को घुटनों में दर्द है तो मत करिए। इसके बाद में आता है जंघा शक्ति विकासक में दूसरा, इसको बोलते हैं भरतनाट्यम। आपको शायद भरतनाट्यम डांस आता नहीं होगा, मैं सिखा देती हूँ एक स्टेप। देखिए, श्वास भरते हुए हम ऊपर लेंगे, ऐसे। तो ये क्रिया 5 की फोल्डिंग तक करेंगे हम। यहाँ पर रुकना है हमें, श्वास भरा, फिर रोक दिया। 1 2
3 4 5। श्वास भरते हुए ऊपर आइए, हाथ डाउन। ठीक, ये मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। अब इसके बाद देखते हैं पिंडली शक्ति विकास। पिंडली, पिंडली का मतलब ये होता है इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, इसको शक्ति देने के लिए ये सूक्ष्म क्रिया करते हैं। थोड़ा इसको ध्यान से देखना होगा आपको। ये दोनों हाथ हम ऊपर करते हैं, ऊपर करेंगे, श्वास भरी, नीचे बैठे और दोनों हाथों को साइड से रोटेट करते हुए फिर नीचे, जब ऊपर खड़े हो जाते हैं तब श्वास छोड़ते हुए नीचे, ताकत से श्वास को छोड़ना है। 5 बार करिए। बहुत अच्छे। अब कर लेते हैं हम इंजन दौड़। इंजन दौड़ तो आप लोगों को सभी को आती होगी मेरे ख्याल से। एक हाथ का मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी मतलब अंगूठा अंदर, चारों उंगलियों ऊपर। जो पैर मुड़ेगा वही वाला, जो पैर ये वाला मुड़ा है, जो हमने पैर को मोड़ा है वही वाला हाथ मोड़ देंगे इस तरह से। अब तेजी से श्वास लेते और छोड़ते हुए कुछ देर, जब तक मैं कहूँ तब तक करिए। मैं एक बार दिखाती हूँ। करिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए। अब कुछ पसीना आया होगा। अभी एक और क्रिया मैं आपको करवाती हूँ, सर्वांग पुष्टि कहते हैं इसे। इससे क्या होता है, पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। दोनों हाथ, दोनों पैरों, आप लोग देख लेना पहले एक बार, उसके बाद में आप समझ लीजिए, उसके बाद करना। दोनों पैरों के बीच में गैप किया, उसके बाद में राइट हैंड का फिस्ट बनाया हमने, ये हाथ ऊपर लेके और दोनों हाथों का फिस्ट बनाएंगे ऐसे। अब श्वास भरते हुए राइट साइड की श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ते मुड़ते लेफ्ट साइड में दोनों हाथ, हाथ दोनों पलट देंगे, जो हाथ नीचे को वो ऊपर कर देंगे। ठीक है, करिए आप लोग। ट्विस्टिंग पीछे की ओर से ही होनी चाहिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। दोनों हाथों को साइड से नीचे। ठीक है, आ जाइए वापस। ठीक है,
आप सभी के लिए ठीक है? अब आगे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? जितना हो सके आप लोग उतना करिए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, कुछ दर्द हो रहा है, बता सकते हैं। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो अपने श्वास लेते हुए नमस्कार करिए। अच्छा, आप लोगों को सूर्य नमस्कार आता है? हम सब कर सकते हो, आप लोग आता है? जी जी बिल्कुल आता है। अगर नहीं आता हो तो फिर मैं एक एक बताऊंगी। नहीं नहीं सभी करते हैं, सबको आता है। अच्छा ठीक है, तो फिर हम जी सूर्य नमस्कार तो हम लोग करेंगे। 11 बार करते हैं सूर्य नमस्कार कंटिन्यू। वैसे 21 बार भी कर सकते हैं। 21 बार कर सकते हो तो थम्स अप करिए, या 11 बार ठीक रहेगा? अंकिता जी 21 बार ज्यादा हो जाएगा, 11 बार 21 बार करेंगे। करवा दो? नहीं 11 बार करेंगे हम 11। अच्छा ठीक है, तो फिर 11। हाँ 21 बार ज्यादा हो ओके जाएंगे। ठीक है, तो अपने काउंटिंग। जी जी, सभी अपनी काउंटिंग से 11 बार करेंगे सूर्य नमस्कार। एक बार और होल्डिंग की सर्च करेंगे। पसीना आया? ठीक है, तो आप होल्डिंग के साथ करेंगे, हम फास्ट फास्ट की होल्डिंग पे।
तो एक एक आसन को 5 बार 5 की काउंटिंग तक होल्ड करिए। भुजंगासन 1 2 3 4 5। फिर कर्बतासन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अश्वसंजन पादहस्तासन 1 2 3 4 5। हस्तोत्तान 1 2 3 4 5। अब नमस्कार। आ जाइए। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? मजा आया? अच्छा लग रहा है? जी जी। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। पूरा पसीना निकल गया सबका। बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल एंजॉय करते हुए करिए। ठीक है, अब हम कुछ आसन करते हैं। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। तो आप में से कुछ लोग होंगे जिनको डायबिटीज और ये सारी प्रॉब्लम भी होगी, तो उसमें मैं मंडूकासन बता रही थी आप लोगों को, तो बहुत ही अच्छा होता है ये। इनडाइजेशन की समस्या ज्यादा करके सभी लोगों को, ज्यादातर लोगों को रहती है, तो उसमें बहुत ही अच्छा है मंडूकासन। दोनों हाथों का ऐसा फिक्स बनाते हैं, मुट्ठी बांधते हैं, यहाँ रखेंगे, मतलब कि दोनों नाभि के आगे आजू बाजू रखेंगे इस तरह से। ये मुट्ठी जो ये वाला पोर्शन है ये नीचे की ओर हमारे पेट पे टच रहेगा। श्वास भरी, श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठे। कोशिश करना है कि ये जो सिर है हमारा जमीन पे टच है, और नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, जितना हो सकता है ना आप लोग उतना ही करिए, जितनी स्ट्रेंथ है उतना करिए। ये दोबारा करते हैं, कुछ देर होल्ड करिए, 10 की काउंटिंग तक मैं काउंट करती रहूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए ऊपर आइए, ठीक है। अभी जिन्होंने इतने यहाँ पे इतना सारा चर्बी रख रखा है उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसको जरूर करें, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोग जिससे भी पद्मासन लग सकता है पद्मासन लगा लीजिए, या ऐसे बैठ जाइए। तो कुछ देर हम प्राणायाम कर लेते हैं। एकदम सही कहा आपने। ध्यानात्मक ऐसे किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जी। तो हम अनुलोम विलोम से शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम आपको पता है जितना धीरे हो सके उतना, एकदम इतनी श्वास इतनी धीरे होनी चाहिए कि खुद को भी सुनाई दे, एकदम आराम से धीरे धीरे करिए। प्रणव मुद्रा बना लेंगे, दोनों उंगलियां मोड़ के इस तरह से। बाएं नासिका से हम श्वास लेंगे धीरे धीरे, फिर दाहिने से छोड़ेंगे एकदम धीरे धीरे, फिर दाहिने से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे।
ये आसन बहुत ही अच्छा है, किसी को अगर सर में दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और जैसे वात पित्त कफ का जो इम्बैलेंस हो जाता है शरीर में, उससे उसके लिए बहुत अच्छा है। शरीर में तीनों जो दोष होते हैं उनको बैलेंस करता है, इसी से ही रोग पैदा होते हैं, तीनों दोषों से। साथ ही साथ में अपने पूरे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन को पहला पहुंचाता है। ऑक्सीजन पहुंचने से आपका शरीर सारे टॉक्सिन्स, जितने भी जो वेस्ट होने वाले जो तत्व जमा होते रहते हैं नदी में, वो निकल जाते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कपालभाति क्रिया। आई थिंक आप लोगों को सबको पता होगा कपालभाति क्रिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, शुरू करिए। और अंकिता जी कपालभाति प्राणायाम में, अंकिता जी कपालभाति प्राणायाम में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। हाँ, कपालभाति तो आप हम सभी कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हम सभी करेंगे और मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति संगी। कंचन बरण विराट सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अतु चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहहि दिखावा विकट रूप परिलंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस्र बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। जब कुबेर दिगपाल जहाते कवि के विद कही सके कहाते। तुम
उपकार सुग्रीव ये कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलोता ही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुबारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राम सिर राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और तन धरई, हनुमत दुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधी साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जी, कैसा रहा आज आप लोगों का सेशन? अच्छा लगा? तालियों से लग रहा है अच्छा लगा सभी को। बहुत अच्छा, बहुत अति उत्तम, अप्रितम, अति सुंदर, और नहीं कोई इससे बेहतर। अरे थैंक यू सो मच।
आप लोगों ने भी बहुत अच्छा किया सभी ने। जी, तो इसके बाद कोई अंकिता और जी, हमारे क्लास है? पास और समय है। जी है। और हाँ, अभी हमारे पास 10-15 मिनट है और अच्छा, हाँ, हमारे पास और 15 ठीक मिनट है, है। तो इसमें अच्छा, ठीक है, तो हम इसमें ना योग निद्रा कर लेते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, एकदम रिलैक्स हो जाएगा, माइंड शांत हो जाएगा शरीर। तो आप लोग सभी अपनी अपनी जगह शवासन में लेट जाइए। और जैसे जैसे मैं आपसे कहूंगी उस तरह से आप महसूस करिए। ठीक है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होनी चाहिए शरीर में। अब धीरे धीरे ध्यान अपने दोनों पैरों के अंगूठों पे, उंगलियों पे लाइए। दोनों पैरों की उंगलियां शिथिल हो रही है, महसूस करिए मेरी आवाज के साथ साथ। आपके दोनों पैर, पंजे शिथिल हो रहे हैं। धीरे धीरे ये शिथिलता ऊपर की ओर बढ़ रही है। दोनों पैर धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं। ऊपर आते आते आपकी जंघाएं शिथिल हो रही है। ये शिथिलता धीरे धीरे ऊपर की ओर आती जा रही है। आपका उदर पेट शिथिल हो गया है। चेस्ट शिथिल हो गया है। दोनों भुजाएं धीरे धीरे शिथिल हो रही है। नीचे की ओर हाथ शिथिलता, ये शिथिलता धीरे धीरे नीचे की ओर हाथों तक, उसके बाद उंगलियों तक पहुंच रही है। पूरा हाथ शिथिल हो गए हैं दोनों। गर्दन शिथिल हो गई है। आपका आपके होठ शिथिल हो गए हैं। एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। दोनों आंखें शिथिल हो गई है। इसमें किसी भी तरह की कोई पलकों में हलचल नहीं। एकदम शांत छोड़ दीजिए शरीर को। आपका मस्तिष्क पूरी तरह से शिथिल हो गया है। मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के कोई विचार पैदा नहीं हो रहे हैं। आपका मन एकदम शांत है। और महसूस करिए आपके चारों ओर बहती हुई मंद हवा को। महसूस करिए कि आपका शरीर किसी पर्वत वाले एरिया पे, जहाँ मंद मंद हवा सी चल रही है, पानी की कल कल की ध्वनि आ रही है। चिड़ियों की आवाज बहुत ही मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। इस प्रकृति की खूबसूरती में डूब जाइए। प्रसन्नता का अनुभव करिए प्रकृति से जुड़ने के बाद।
और उसी पर्वत पे विचरण करते रहिए। आपका मन एकदम शांत, आनंद से भरा हुआ। आप बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। रुको हाँ कि नहीं मैं ओ
अब हम पॉइंट धीरे धीरे अपनी उंगलियों और पैरों की उंगलियों में हलचल करिए। शरीर में धीरे धीरे से हलचल करिए और बाई करवट लेकर लेटिए। करवट ले लीजिए। ठीक है, इसी अवस्था में थोड़ी देर के लिए बने रहिए और बैठ जाइए। ठीक है। अब हम योग निद्रा, ऐसा लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन योग निद्रा बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे योग निद्रा पे कितनी रिसर्च चल रही है, न्यूज चैनल में भी दिखाया जा रहा है। दिमाग को, मस्तिष्क को, जिसको अनिद्रा की प्रॉब्लम है उनके लिए, योग निद्रा कितने मिनट करनी मन चाहिए? को शांति देने के लिए। योग निद्रा जी कितने मिनट करना चाहिए? जी, योग निद्रा का जी, समय योग कितने निद्रा में मिनट है? डेली डेली करना चाहिए। कितने मिनट? योग निद्रा का समय, जी जी योग निद्रा का ऐसा कोई समय नहीं है, लेकिन आप जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, जैसे आधे घंटा, 45 मिनट बहुत अच्छा है। आप 45 मिनट करके देखेंगे योग निद्रा, आपको लगेगा कि आपने 4-5 घंटे की नींद ले ली। अगर वो प्रॉपर योग निद्रा है तो नींद की कमी महसूस नहीं होगी, शरीर एकदम शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। जी जी। जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब हम शांति पाठ कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत अपने सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुजनों, अपने इष्ट देव को नमस्कार करिए। बस।